93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। एक हिल स्टेशन जाने के रास्ते में अगर एक सुरंग पड़ती हो तो इंसान उसके बारे में सुन के शायद ही कुछ अलग सोचने की सोच रख पाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी सुरंग भी है जो कि भूतों का घर माना जाता है। उस सुरंग से ट्रेन निकले तो जिन्होंने उसके बारे में सुन रखा है वो आंखें बंद रख के गुजरना ही वहां से पसंद करते हैं, और जिन्हें ऐसी चीजों को पढ़ने की और जानने की आदत हो उन्हें ये डरावना नहीं, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। अतुल भी ऐसे ही लोगों में से एक था, पैरानॉर्मल रिसर्चर, ऐसी ही जगहों और कहानियों का शौकीन। कई जगहें घूमी थी उसने, और जब इस जगह के बारे में उसने सुना तो वो यहां भी एक बार आकर देखना चाहता था। उसने तुरंत अपना बैग वगैरह पैक किया, नाइट विजन का सामान, कैमरा, रिकॉर्डर वगैरह सभी कुछ पैक करके निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। टनल तक आने के लिए एक गांव से होकर गुजरना पड़ता है। वहां से होकर आते आते एक आध बार किसी से पूछताछ करने की कोशिश की तो किसी ने भी जवाब देने से या कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया। कईयों ने उसे भी मना किया वहां जाने से, लेकिन अतुल टनल के पास अपना सारा जरूरी सामान लेकर पहुंचा। गिट्टियों पर चलता हुआ अतुल सुरंग के अंदर गया तो उसने पाया कि बेहद ठंडी हवा जो अभी तक बह रही थी वो उस सुरंग में घुसते के साथ ही एक अजीब सी आवाज में बदल गई। पहुंच के सुरंग के मुहाने से तकरीबन 20 मीटर अंदर उसने सबसे पहले 2 कैमरास लगाए जो टेम्परेचर गिरते ही फ्लैश के साथ फोटो लेते थे, और उसके बाद दीवार से सटकर आगे की ओर चलने लगा। सुरंग के अंदर खूब अंधेरा था और एक अजीब सी हवा की आवाज और सीलन जैसी महक थी पूरे सुरंग के अंदर। 1-2 जगहों से पानी भी चू रहा था। अतुल ने सुरंग के इस छोर से उस छोर तक देखा और फिर चिल्लाया, कोई है क्या यहाँ? अरे मैंने बड़े किस्से सुन रखे हैं यहाँ के, कोई हो तो जवाब दो। कोई है क्या यहाँ? अतुल को अपनी ही आवाज पलटकर सुनाई दी। अतुल मुस्कुराया और थोड़ा आगे बढ़ा। तकरीबन कुछ 3-4 मिनट ही हुए होंगे उसे आगे बढ़े हुए। सुरंग का दूसरा मुहाना ज्यादा दूर नहीं था जब उसे उसके सवाल का जवाब एक नहीं कई बार मिला। ये सुनते ही अतुल उसी तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ से यह आवाज आई थी। दौड़ते दौड़ते अतुल थोड़ा ही आगे गया था जब अचानक रेल की पटरियों में हरकत हुई और अतुल का पैर उसमें फंस गया। अतुल अपना पैर छुड़ाने की कोशिश में लग गया। लाख खींचा उसने अपने पैर को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अतुल को दूर से आती ट्रेन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ट्रेन धीरे धीरे करीब आ रही थी।
और अतुल का पैर लाख कोशिशों के बावजूद निकल नहीं पा रहा था। भारी भरकम हजारों टन वजन की ट्रेन की सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि उसके आने की हवा भी बहुत तेज होती जा रही थी। ट्रेन जब बेहद करीब थी, अतुल ने अपनी हार मान ली थी। ट्रेन हॉर्न मारती हुई बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अतुल के ऊपर से गुजरती हुई चली गई। अतुल को थोड़ी देर में समझ आया कि ये सिर्फ आवाज और हवा थी, मतलब उसका एहसास था। और जैसे ही ऐसा लगा कि ट्रेन दूर चली गई है, तभी अतुल का पैर ट्रेन की पटरियों के खुलने से बाहर आ गया और एक आवाज उसे ऐसी सुनाई दी जैसे किसी ने उसके कानों में फूंक कर कहा हो, और मैं भी हूं। अतुल का पैर जैसे ही पटरियों से छूटकर अपने आप निकला तो अतुल सीधा वहां से उल्टी तरफ बाहर की ओर भागा, क्योंकि पहले आवाज वहीं से आई थी। भागता हुआ वहां पहुंचे इससे पहले ही उसे लगा जैसे पीछे से कोई और भी दौड़ता हुआ आ रहा है। अतुल ने रुककर जैसे ही पीछे देखा तो एक जोरदार चीख की आवाज आई। अतुल ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा कि एक लड़की चीखती भागती अंदर की ओर से आई और सीधी बाहर की तरफ भागती गई। लेकिन अंधेरे में ही ठीक उसके चीख की आवाज की तरह वो लड़की भी उस अंधेरे में कहीं खो गई। अतुल कुछ सोच पाता, समझ पाता या कुछ कर पाता, इसके ठीक पहले ही एक बार फिर अतुल पलटा और फिर से वही लड़की दौड़ती हुई बाहर की ओर भागी। और एक बार फिर से उसी घुप अंधेरे में उसकी आवाज और वो दोनों कहीं गुम हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद अतुल तुरंत उसी ओर दौड़ा जिस तरफ बाहर की ओर वो लड़की भाग रही थी। और सुरंग के बाहर निकलते ही वही लड़की सुरंग की छत के ऊपर से अतुल के ठीक ऊपर कूदी। लेकिन नीचे गिरी नहीं। अतुल ने आंख खोलकर नीचे देखा और उसके बाद वापस ऊपर देखा। वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये सब कुछ देखने के बाद अपने कैमरास वापस लेने अतुल हिम्मत करके टनल के अंदर भागा। वहां पहुंचकर उसने सीधे अपने कैमरास उठाए और नाइट विजन ऑन करके रिकॉर्डिंग करता हुआ चिल्लाया, कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। बदले में पलटकर एक अजीब सी आवाज आई, आवाज जो भी थी, क्या कह रही थी समझ में नहीं आया अतुल को। अतुल ने फिर से कहा, अरे सामने तो आओ, कौन हो तुम?
अतुल के इतना कहने के बाद एक आवाज फिर से आई। अतुल चलता हुआ सुरंग के बाहर आया और 1 मिनट तक रिकॉर्डिंग और की, और फिर कैमरा में जब कुछ नहीं दिखा तो उसने सोचा कि पहले की रिकॉर्डिंग ही देख ली जाए। जो कुछ भी उसे सुनाई दिया था, क्या पता शायद रिकॉर्डिंग में उसे पता चल जाए। उसने रिकॉर्डिंग ऑन करके देखना शुरू किया तो उसने अपनी आवाज सुनी। कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। उसके जवाब में जो आवाज तब आई थी वो क्या कह रही थी, अब रिकॉर्डिंग में समझ आया। यहाँ नहीं आना चाहिए था। आगे एक बार फिर अतुल की आवाज आई। अरे सामने तो आओ, कौन हो तुम? उस आवाज का जवाब एक बार फिर समझ आया। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अतुल ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत एक कैमरा सुरंग के मुहाने पे लगा के ऑटो शॉट मोड पे ऑन कर दिया। उस कैमरा के फोटो पे फोटो खींचने की आवाज सुरंग के अंदर गूंज रही थी। एकाएक सुरंग में हवा की आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। कैमरा के चलते बुझते फ्लैश में पटरियों की गिट्टियों पे किसी के कदमों की आहट होने लगी, जो पहले लगा कि शायद कोई एक ही है, लेकिन धीरे धीरे कदमों की आवाजें और कदम बढ़ने लगे। लगा जैसे कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोग हैं, पूरी की पूरी भीड़। अब न सिर्फ कैमरा के फोटो खींचने की और कदमों की आवाज आ रही थी, बल्कि कैमरा की जलती बुझती फ्लैशलाइट में कई सारे लोग दिखाई भी दे रहे थे। फ्लैश के जलने पर लोग दिखाई देते और फ्लैश बुझने पर अंधेरा हो जाता। कदमों की आवाज भी फ्लैश के साथ साथ सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे दोनों की आवाज बढ़ती गई। हर बार फ्लैश के जलने पर पिछली बार से ज्यादा करीब दिखते लोग, और जब पूरी भीड़ बेहद करीब आ गई और कैमरा की लगातार होती आवाज और लगातार चलते फ्लैश में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अतुल की आंख खुली और उसने देखा कि वो तो हॉस्पिटल के बेड पर था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स पढ़ के नर्स को बता रहे थे और अतुल की खुली आंखें देखकर डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ जो सही टाइम पे आपको यहां पहुंचा दिया गया, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती आज। अतुल को इतनी कमजोरी लग रही थी कि वो बिस्तर पर हिल भी नहीं पा रहा था। उसने डॉक्टर को कुछ सेकंड देखा और उसके बाद अपने आप बेहोश हो गया। जब उसे पूरी तरह होश आया तो अतुल उसी वार्ड में उसी बेड पर था। उठ के बैठा तो थोड़ा बेहतर लगा। बाथरूम की ओर उठकर अतुल जैसे ही जाने को हुआ तो उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसके बावजूद पूरी हिम्मत जुटाकर वो उस ओर गया
अंदर हाथ मुंह धोने लगा तो अतुल को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देने लगी। उसने नजर उठाकर देखा तो शीशे में ठीक अपने पीछे वो पूरी की पूरी भीड़ खड़ी थी जिसे उसने उस सुरंग के अंदर देखा था, और जिस औरत को उसने दौड़ते और सुरंग की छत से कूदते देखा था, उसने अतुल का सर पकड़कर वॉश बेसिन पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और तब तक मारती रही जब तक अतुल की आंख नहीं खुल गई। अतुल अभी भी रेलवे ट्रैक पे सुरंग के अंदर था और दूर से उसे ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही थी। अतुल की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन किसी भी हालत में उसे वहां से निकलना था। उसने अपना सारा सामान बैग में लिया और टॉर्च जलाए हुए सुरंग की दूसरी तरफ भागने लगा। भागते भागते बीच रास्ते में वापस पानी टपकने की आवाज एक बार फिर से होने लगी। हाथों में लिया हुआ कैमरा अचानक अपने आप क्लिक करने लगा और पॉकेट में रखे ऑडियो प्लेयर में रिकॉर्ड की हुई आवाजें अपने आप चलने लगी। अतुल ने साफ साफ सुना कि कोई उससे कह रहा था, देर कर दी तुमने, पहले ही कहा था चले जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी, अब सजा मिलेगी। अतुल ने भागने में दिक्कत ना हो इसलिए वजन कम करना शुरू किया। कैमरा और स्टैंड का बैग तुरंत उसने फेंक दिया और दौड़ते वक्त कैमरा उसके हाथ से गिरा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे दोबारा उठाए, क्योंकि वो वहां से बस अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। जैसे ही कैमरा गिरा, उसके बाद से और उसके पीछे से फोटो खींचने की आवाजें आती रहीं और फ्लैश लगातार चमकती रही। टॉर्च की बैटरी कम होने की वजह से धीमे धीमे जल रही थी और पीछे से कैमरा की फ्लैश लाइट से ही जितना दिख रहा था उसी में अतुल भागे जा रहा था। भागते भागते अब अतुल सुरंग से निकलने ही वाला था, बस कुछ और कदम ही बाकी थे कि अतुल ने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो कैमरा की फ्लैश में उसने देखा वही औरत दौड़ती और चीखती हुई उसकी ओर आ रही थी। लेकिन अतुल के मन में इस बात की शांति थी कि अब 7 या 8 कदम में ही वो इस सुरंग से बाहर निकल जाएगा। अतुल जो अब तक पीछे की ओर देखता हुआ दौड़ रहा था, जब सामने पलटा तो जोर से एक दीवार से लड़ा और चोट खाकर पटरी पे गिर पड़ा। सुरंग के बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सामने उसके थी तो बस एक दीवार। अतुल अपनी सारी हिम्मत हार चुका था और ठीक तभी एक आवाज और हुई और फिर एक बार अतुल के पैर
पटरियों में फंस गए। अतुल चिल्लाता रहा, चीखता रहा। कोई है? अरे कोई है? अरे मदद करो प्लीज, प्लीज। कोई मदद करो प्लीज। लेकिन उसकी सुनता कौन। एक बार फिर से ट्रेन के आने की आवाज आने लगी। हवा की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। ट्रेन और तेज आती रही और इसके कैमरे में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वो भी अतुल के पैरों के कट जाने का उस ट्रेन से। आज अतुल जिंदा तो है, पर पैरानॉर्मल रिसर्च करने की उसकी इच्छा हमेशा के लिए उस एक रात के बाद कहीं दफन हो गई। बस रह गई तो उसकी ये दास्तान जो दोहराने में भी उसकी सांसें अटक जाती है। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।